आज के कार्यक्रम में उपस्थित ऑनरेबल एमएलए अल्ताफ कल्लू साहब, ऑनरेबल एमएलए गुलाम अहमद मीर साहब, ऑनरेबल एमएलए अब्दुल माजिद वानी साहब, ऑनरेबल एमएलए जफर चौधरी साहब, ऑनरेबल एमएलए रियाज अहमद खान साहब, जम्मू कश्मीर के डीजीपी श्री नलिन प्रभात जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम श्री चंद्राकर भारती जी, आईजीपी कश्मीर श्री वीके विरधी जी, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग जी, श्री सौरभ भगत जी, श्री शाहिद इकबाल चौधरी जी, डीआईजी साउथ कश्मीर जावेद मट्टू साहब, डीसी अनंतनाग श्री बिलाल भट्ट साहब, एसएसपी अनंतनाग आमोद नागपुरे साहब और आज के कार्यक्रम में आए हुए विभिन्न राजनैतिक, धार्मिक तथा सामाजिक संगठनों के सभी प्रमुख नेता, पूर्व डीडीसी चेयरमैन, डीडीसी के मेंबर, बीडीसी चेयरमैन, बीडीसी के मेंबरान, सभी पूर्व सरपंच, म्यूनिसिपैलिटी और नगर पालिकाओं के अध्यक्ष, वार्ड मेंबर्स, विभिन्न कॉलेज और स्कूलों के आदरणीय प्रधान प्रिंसिपल्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, यहाँ बड़ी संख्या में उपस्थित अनंतनाग के मेरे प्यारे भाइयों, बहनों तथा नौजवान मित्रों, मैं पहले उन लोगों से क्षमा चाहता हूँ जिनको इस मैदान में आने का अवसर नहीं मिल सका। कई लोगों ने मुझे मैसेज किया, फ़ोन किया, लेकिन मैं आपको भरोसा देता हूँ कि जल्द ही आप लोगों से जो आप अंदर नहीं आ सके उनसे मैं मिलूँगा। कई बार लोग सवाल पूछते हैं कि साहब किस वजह से आवाम का सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। मुझे लगता है कि जब आप विचार करेंगे तो मेरी राय से शायद आप सहमत होंगे कि कभी कभी आवाम की खामोशी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा देती है और कई मसले में ऐसा है जहां खामोशी अमन नहीं बल्कि उपद्रव का कारण बन जाती है। और इसलिए आज अनंतनाग में मैं आप सबसे कुछ साफ बात करने आया हूँ। ड्रग्स के खिलाफ लंबे समय तक आवाम की खामोशी ने हमारे नई नस्ल पर बड़ा जुल्म किया है। इस मसले पर खामोशी की वजह से अनेक नौजवान बच्चे बच्चियाँ अपने ख्वाबों को पूरा नहीं कर पाए और आज भी उनके माँ बाप के दिल में इस बात का गहरा दर्द झलकता है जब मैं उनसे मिलता हूँ। वह दर्द मैंने स्वयं अनेक माताओं और नौजवानों की आंखों में देखा है, महसूस किया है। 29 दिन पहले आवाम ने जम्मू के एमए स्टेडियम में उस खामोशी को तोड़ने का एक अभियान शुरू किया और आज ये धीरे धीरे एक ऐसे जन आंदोलन का स्वरूप होता जा रहा है जिसमें पहली बार हर नागरिक ड्रग की चुनौती का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल रूप से तैयार हो रहा है। उस दिन जम्मू कश्मीर ने एक संकल्प लिया था कि अब ड्रग एडिक्शन के खिलाफ अंतिम प्रहार करना होगा। 3 मई को श्रीनगर में बड़ी संख्या में आए हुए नागरिकों ने एक स्वर में हलफ उठाया था कि पूरे जम्मू कश्मीर से ड्रग्स को पूरी तरह समाप्त करके ही हम चैन से बैठेंगे। आज मैं अनंतनाग में उस माँ के बारे में आपसे बात करने आया हूँ जिसका बेटा ड्रग का शिकार हो गया। आज मैं आपको उस पिता की याद दिलाना चाहता हूँ जो अपनी संतान के अधूरे ख्वाबों को अपने कंधों पर ढो रहा है। आज मैं उस टीचर का दुख बांटने आया हूँ जिसके क्लास का एक होनहार विद्यार्थी ड्रग का शिकार हो गया। यही वो सच है जिसके बारे में हमें आपस में भी खुलकर बात करनी चाहिए और उसका मुकाबला कैसे करेंगे इसकी रणनीति भी बनानी चाहिए, क्योंकि इंसानी जीवन अनमोल है जो ड्रग्स की वजह से हमारी आंखों के सामने छीना जा रहा है। मैं मानता हूं कि लंबे समय तक इस ड्रग्स के खिलाफ इस संकट को एक घाव के रूप में नहीं बल्कि एक परेशानी के रूप में हम सब देख रहे थे। लोगों को लगा था कि साहब ड्रग पेडलर्स को पुलिस पकड़ लेगी, समस्या का समाधान हो जाएगा। इसे जड़ से समाप्त करने के लिए भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 2020 में नशा मुक्त भारत अभियान
की शुरुआत की थी। उसके पश्चात जम्मू कश्मीर में भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। होल ऑफ गवर्नमेंट और होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच के साथ कैसे इसे ख़त्म किया जाए। जब हमने अपने साथियों के साथ बैठ कर के एक 100 दिन का अभियान तय किया था, तो मैं जानता हूं कि 100 दिन में नशा पूरी तरह समाप्त नहीं होगा, लेकिन एक निर्णायक प्रहार नशे के खिलाफ करने की कोशिश है। और अगर कुछ जिंदगियों को हम बचा सकें तो मैं समझता हूं ये बड़ी भारी उपलब्धि होगी। 100 दिन के अभियान की शुरुआत जब की गई, तब एक संगठित जन आंदोलन खड़ा हो और तब ये कोशिश शुरू हुई कि जम्मू कश्मीर के कोने कोने में, वो स्कूल हो, कॉलेज हो, परिवार हो, स्पोर्ट्स ग्राउंड हो, वार्ड हो, थिएटर के मंच हों, अब कहीं भी हम खामोश नहीं रहेंगे। दृढ़ संकल्प के साथ जम्मू कश्मीर से इस कैंसर को पूरी तरह समाप्त करने की कोशिश करेंगे। मैं आप सबके सामने एक बात और कहना चाहता हूँ। ड्रग का और टेररिज्म का ये आपस में बड़ा गहरा संबंध है। ये बात समझिएगा, हमारे आवाम में जहर फैलाने वाले ड्रग नेटवर्क ये केवल क्रिमिनल इंटरप्राइजेज नहीं है, वे टेररिज्म की फाइनेंसिंग से जुड़े हैं। उसी पैसे से आतंकवादी हथियार खरीदते हैं। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि अनंतनाग ज़िले में यहाँ की पुलिस ने और यहाँ के प्रशासन ने इस नेटवर्क पर बहुत ही कड़ा प्रहार किया है। मुझे बताया गया है कि 11 अप्रैल के पश्चात जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा 108 NDPS के मामले अनंतनाग में ही दर्ज किए गए हैं। ड्रग की काली कमाई से खड़े किए गए 3.5 करोड़ से ज़्यादा की संपत्तियों को जब्त भी किया गया है। 22 गाड़ियाँ सीज की गई हैं, 8 ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के रजिस्ट्रेशन कैंसिल किए गए हैं। कानून का उल्लंघन करने की वजह से 13 ड्रग स्टोर्स को भी प्रशासन ने बंद किया है। ड्रग के खिलाफ अनंतनाग पुलिस और अनंतनाग का सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो कार्रवाई है ये निसंदेह तारीफ के काबिल है। और मैं सभी अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूँ, ड्रग सिंडिकेट पर यह प्रहार निरंतर चलते रहना चाहिए। जैसा कि प्रशासन और सिविल सोसाइटी के हमारे मित्र सब जानते हैं, हम मुख्यतः 3 फ्रंट पर काम कर रहे हैं। पहला, पूरी सप्लाई चेन को कैसे ध्वस्त किया जाए। दूसरा, समाज के निचले स्तर पर जागरूकता अवेयरनेस कैसे पैदा की जाए। और तीसरा, जो ड्रग के दलदल में फंस गया है, जो ड्रग एडिक्ट है, उसके प्रति सहानुभूति और करुणा के साथ उसका पूरा रिहेबिलिटेशन कैसे किया जाए। मैं अनंतनाग की नारी शक्ति, यहाँ मौजूद माताओं, बहनों और युवाओं से कहना चाहता हूँ कि आप इस युद्ध की सबसे बड़ी ताकत है। अभिभावकों से भी निवेदन करना चाहता हूँ, रिलीजियस लीडर से, पॉलिटिकल लीडर से, सिविल सोसाइटी के लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, घर का कोई सदस्य हो या पड़ोस का कोई नौजवान अगर भटक रहा है तो उसे प्यार से सुधार की राह पर लाने की कोशिश हमें मिलकर करनी होगी। और एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह आपके साथ खड़ा मिलेगा। मैं स्पोर्ट्स पर्सन, टीचर्स, सभी रिलीजियस लीडर्स, इमाम साहब, खतीब साहबान से निवेदन करता हूँ कि अगले 71 दिन समर्पित भाव से अवेयरनेस और रिहेबिलिटेशन अभियान में भाग लेकर जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त बनाने में हम सब, आप सब मदद करें। इमाम साहब और खतीब साहबान आवाम के लीडर और मार्गदर्शक माने जाते हैं। मेरा निवेदन होगा कि जुम्मे की नमाज पर तो आप जरूर ही संदेश देंगे, लेकिन उसके अलावा भी सप्ताह में एक दिन सार्वजनिक कार्यक्रमों में नौजवानों को आध्यात्मिक और नैतिक मार्गदर्शन देने का काम करें। ड्रग के खतरों से उन्हें आगाह करें। मैं इस बात को दोहराना चाहता हूँ, ये लड़ाई सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की नहीं है, ये लड़ाई आपकी है, ये लड़ाई मेरी है, ये लड़ाई हम सबकी है। यदि हम आज नहीं जागेंगे तो आने वाली नस्लें शायद हमें माफ़ नहीं करेंगी। आइए हम आज अनंतनाग की ज़मीन से सब मिलकर एक वादा करते हैं कि हम अपने गांव, अपने मोहल्ले में किसी भी ड्रग पेडलर को पनपने नहीं देंगे। हम ड्रग के शिकार नौजवानों को रिहेबिलिटेट करने में पूरी संवेदनशीलता के साथ काम करेंगे। मेरा इस बात में दृढ़ विश्वास है कि जब आवाम किसी उद्देश्य के साथ खड़ा होता है तब उसकी ताकत दुगनी हो जाती है। जब पुलिस का डंडा, प्रशासन का कानून
और आवाम की ताकत एक साथ मिलती है तो परिणाम ज़्यादा प्रभावकारी होते हैं। ये स्थान जहाँ आज हम खड़े हैं, इससे मेरा बड़ा भावनात्मक लगाव है। पिछले वर्ष यहीं मैं आया था, उसमें से आईजी कश्मीर गवाह हैं, वो हमारे साथ थे। यहीं टेरर विक्टिम फैमिली से मेरी पहली मुलाकात हुई थी और वो दृश्य मुझे आज भी भूलता नहीं है। एक बच्ची खड़ी होकर के उसने मुझसे कहा कि मेरे अब्बा को आतंकवादियों ने भून दिया, मेरी माँ ने भीख मांग करके मेरी परवरिश की, मैं भटकती रही लेकिन मेरी सुनवाई नहीं हुई। ऐसे अनेक लोगों को सरकारी नौकरी देकर उनको सम्मान से जीने का अधिकार मिले, ये कोशिश प्रशासन ने की है। बड़ी संख्या में वे परिवार यहाँ आए हुए हैं और मैं आपको भरोसा देना चाहता हूँ कि जिस तरह से प्रशासन काम कर रहा है, आतंकवाद से पीड़ित हर परिवार को न्याय मिले, ये निश्चित रूप से सुनिश्चित किया जाएगा। हमारे इस पूरे अभियान के जो संयोजक हैं प्रशासनिक रूप से, हमारे गृह सचिव श्री चंद्राकर भारती जी, उन्होंने रिहेबिलिटेशन की एक मुकम्मल बहुत ही बेहतरीन पॉलिसी बनाई है। हर एक उस नौजवान को या उस व्यक्ति को जो नशे की दलदल में फंस गया है, उसे कैसे ट्रैक करना है, उसका इलाज कैसे करना है और उसे कैसे रिहेबिलिटेट करना है, इसकी एक व्यापक पॉलिसी बनी है। मैं फिर से यहाँ आए हुए सभी ऑनरेबल एमएलए, सभी राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, पूर्व प्रतिनिधिगण, कॉलेज के टीचर्स, प्रिंसिपल्स, स्टूडेंट्स, समाज के विभिन्न लोगों के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और विशेष रूप से माताओं, बहनों, अभिभावकों और नौजवानों के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। मुझे इस बात की बेहद प्रसन्नता है कि आज इस अवसर पर 4 नई स्पोर्ट्स फैसिलिटी की संग बुनियाद रखी गई है, जिस पर 20 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से काम किए जाएंगे। यह स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ नौजवानों की ऊर्जा को सही दिशा में लगाने का काम करेगी, उनमें नेतृत्व की क्षमता और अनुशासन जैसे गुणों का संचार भी करेगी। मैं जम्मू कश्मीर यूथ सर्विसेज और स्पोर्ट्स निदेशालय तथा जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल को इसके लिए हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अभी इसके बाद पदयात्रा जहाँ जो निर्धारित रूट है उससे चलेगी। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि पूरे अनुशासन के साथ प्रशासन ने जिस तरह का रूट तय किया है, हम सब एक साथ चलेंगे और अपने संकल्प को दोहराएंगे कि अनंतनाग से नशे को पूरी तरह से समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।